नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के तरासी प्रखंड के सिलारी पंचायत के सिलारी पैक्स में धान का बीज समय पर नहीं आने से स्थानीय किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण रमेश पांडे, अरविंद पांडे और दर्जनों की संख्या में लोगों ने कहा कि ऐसा पैक्स पंचायत स्तर पर रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी का काम कर रही है, जिसके कारण धान का बीज अभी तक पैक्स में नहीं पहुँच पाया है। जबकि पैक्स के डीलर हिरवर पांडे ने कहा कि हम लोग वाउचर और ड्राफ्ट को भर चुके हैं, लेकिन अभी तक पैक्स में हम लोगों का धान का बीज नहीं पहुंचा है। इसमें पदाधिकारी की मिलीभगत से सरकार किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, सिलारी पैक्स के सक्रिय सदस्य नीरज पांडे ने कहा कि सभी किसान ये अकाल की स्थिति में मर रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो सोलर के माध्यम से किसानों के खेतों में सिंचाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन को भरा गया, उसका भी ऑनलाइन कई बार हमने कराया, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। उन्होंने कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से किसी को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसी का भी सिंचाई करने की व्यवस्था दी जा रही है, वो भी जल्द किसी भी किसान को नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी तरहसी प्रखंड कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि पैक्स में जो उपलब्ध धान का बीज पहुंचता है वे तो सहकारिता विभाग के BCO के माध्यम से आता है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी इशू नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑनलाइन के लिए फ्री पोर्टल उपलब्ध है। क्या मामला है? मामला ये है कि सिलारी पैक्स के द्वारा बीज के नाम पर ड्राफ्ट जमा किया गया। कहा गया कि 30 तक जमा कीजिए, बीज आएगा। लेकिन हम लोग कौन बोले कि 30 तक जमा कीजिए? अफसर लोग सब ना, कहाँ तरहसी ब्लॉक? ना DCO अच्छा, ना, और अभी तक बीज नहीं आया। जनता के बीच खलबली मचा हुआ है, पानी गिर गया है बीज नहीं आने से, है ना, और हंगामा हो सकता है। लोग इतना ही नहीं, हम लोग को टाउन हॉल में बुला करके, है ना, NCCF कंपनी के द्वारा कि अरहर का आप लोग खेती कीजिएगा, बीज दिया जाएगा, है ना, वहाँ भी बुला करके मैंने कोई तरह का व्यवस्था नहीं दिया गया। बुझे? क्या नाम हुआ आपका? हिरवर पांडे। क्या है आप? हैं, हम सदस्य हैं। पैक्स? हाँ, पैक्स का। क्या नाम है? अच्छा, अरविंद पांडे। बीमा के अच्छा ये बताइए कि मतलब क्या मामला चल रहा है? मामला है कि पैक्स में खाद और बीज भेजा जाए, तब न किसान लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। पैसा जमा कर दिए हैं आप लोग? पैसा नहीं जमा किए, पैसा आने के बाद मिलता है। पैसा से सदस्य साहब ही ड्राफ्ट किए होंगे। हम लोग तो आने के बाद पैसा खरीदते हैं, नगद पैसा दे करके। तो क्या आपको लगता है, मतलब अभी तक बीज ना आने के चलते नहीं आने के चलते किसानों में कितना? किसान में बहुत खलबली है, नहीं आती, फिर बाजार से खरीदेंगे औने पौने भाव में, यहाँ जो मिलेगा उससे बेसी दाम में खरीदना पड़ेगा हम लोग को, तो महंगा पड़ेगा हम लोग को। गलती किसकी बताई जा रही है? अब गलती हम किसको कहा जाए? अब तो गलती सरकारी गलती है कि पैक्स की गलती है, तो हम नहीं बता सकते। हम लोग कहा कि आप पैसा देंगे, लेंगे खाद बीज, यही चीज़ बाबू है। सिलारी पैक्स में बैठे हुए हैं, क्या मामला है? सिलारी पैक्स में के माध्यम से पैसा ड्राफ्ट किया गया है। अभी तक पैक्स में धान खाद बीज नहीं उपलब्ध है, जिसके चलते किसानों में बहुत भारी खलबली मचा हुआ है। और ये बहुत दुखद चीज़ है कि पूरे देश के अर्थव्यवस्था किसान पर ही निर्भर करता है, और किसान को किसी भी तरह से सरकारी मुहैया उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके चलते यहाँ की पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इसके चलते बैठा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के अधिकारी बस केवल वेतन उठाने भर के लिए काम करते हैं, और धरातल पर योजना को उतारने के लिए कोई सक्रिय रहकर नहीं करते हैं। बस यही हम किसको दोषी मानते हैं आप? मैं तो समझता हूँ सरकार का कहीं न कहीं 100% इसमें कमी है, जो कि बढ़ चढ़कर अधिकारियों पर कमान नहीं कसते हैं, जिसके चलते किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। धरातल पर उतारने के लिए उच्चाधिकारी, विधायक, मंत्री इस पर दबाव देते, किसान बेचारा क्या करेगा? यहाँ से ब्लॉक तक जाएगा,
या पैक्स तक जाएगा, पूछेगा, उससे बेसी नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ तक जाके कुछ जानकारी जिस हिसाब से मिलता है उसके हिसाब से हम लोग के ये समझ में है कि अधिकारी के कर्मी के कारण ये धरातल पर नहीं उतर पाता है। नाम है मेरा नाम नीरज कुमार पांडे हुआ। मैं सेलारी पैक्स का सक्रिय सदस्य हूँ और हम लोग सभी किसान 2 साल से सुखाड़ का राहत झेल रहा हूँ। धान खरीदते जा रहा हूँ, बीज करते जा रहा हूँ, लेकिन पैदावार हो नहीं रही है। आज जो है से किसान को 22 जुलाई हो गया, आद्रा मास चढ़ गया, कल से बिहन करने की बात है। आज तक पैक्स में कोई भी बीज न कोई खाद का मुहैया कराया गया। यहाँ तक कि हम लोग बीमा कराए 2-2 साल पैसा देकर बीमा कराए, लेकिन आज तक 1 रुपया भी कोई किसान को पैसा बीमा का पैसा नहीं मिला। हम लोग किसान क्या करें नहीं करें, अंतिम में हम लोग पैक्स का घेराव करेंगे, अंतिम में आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेंगे, क्योंकि 2 साल से सुखाड़ झेल रहा हूँ। बाल बच्चे को हम लोग पढ़ावें, बाल बच्चे के पेट काट काट के पैसा से बीमा कराए, उसका भी राशि हम लोग को नहीं मिला। अब इस वर्ष हम लोग किस तरह से खेती लगावें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पैक्स अध्यक्ष के पास हम लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि ड्राफ्ट कर दिया हूँ, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हम लोग कहाँ जाएँ, ब्लॉक में जाते जाते थक गए, कहीं कोई चारा हम लोग को नहीं मिल पा रही है, कोई बीज मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अंतिम में हम लोग अनशन करेंगे, पैक्स का घेराव करेंगे, उसके बाद समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे। बहुत जगह किसान आत्मसमर्पण कर रही है। परिवार पालना जरूरी है, दूसरा कोई पेशा नहीं है, पानी का भी उपलब्धता नहीं है, समय पर बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, तो हम लोग मरने के कगार पर खड़ा हो गए हैं। किसान सरकार को इस पर कोई पहल नहीं है। वोट लेना होगा तो ये अपने अपने 100 जो है से अपना वादा करेंगे, लेकिन किसान पर किसी का कोई नहीं है, देख रेख नहीं है। आप दोषी किनको मानते हैं? सरकार का इसमें 100% दोषी है। सरकार समय पर बीज मुहैया नहीं करा पा रही है, जिसके चलते हम किसान जो है से मारे जा रहे हैं। आज 1 रुपया का चीज़ हमको बाज़ार में 10 रुपये के मूल्य से खरीदना पड़ेगा। कर्जा लेंगे, गाय बैल बेचेंगे, परिवार को का परवरिश नहीं कर पाएंगे, स्थिति लड़खड़ा जा रही है। सरकार कहीं किसानों का हक में कोई काम नहीं कर रही है। कितना लोगों का हुआ ये तो पूरा आइडिया नहीं है। मेरे गांव में 5-7 आदमी का सूची आया है। मेरे गांव से बहुत आदमी ऑनलाइन कराए, सरकार के यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, उसमें मैं भी ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन मेरा सूची बताया गया प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से कि नहीं, आपका सूची में नाम ही नहीं है। हम लोग ऑनलाइन कराते कराते थक जाते हैं, कहीं न कहीं समुचित किसान को जो है कोई मुहैया नहीं मिल पाती है। इसमें आप दोषी किनको मानते हैं? दोषी बीओ साहब हैं। बीओ साहब भाई हम लोग ऑनलाइन कराए, अब वो कैसे चिन्हित किए कि 10 किसान को छांटे और बाकी किसान नाम जानते हैं उनका? क्या नाम है? गौतम कुमार नाम है उनका। यहाँ अकाल हो गया, आप भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है। वहाँ पर हुआ कि नहीं, पलामू को अकाल घोषित किया गया, कहाँ तक अभी तक रह गया सरकार का? तो यही पर खाली सरकार का जो है पॉलिसी जनता से वोट लेना, बुर्बक बना करके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और कहीं धरातल पर कुछ नहीं होता है। रेणु देवी, ये कौन गांव है? सेलारी। अच्छा बताइए, ये धान का बीज नहीं पहुंचा है, क्या मामला है? मतलब पैसा वैसा दे दिए हैं? पैसा तो जमा कर दिए हैं। अच्छा, तो अभी तक बीज नहीं पहुंचा है धान का? नहीं। क्या मांग करते हैं आप लोग? का मांग क्या करते हैं? धान के बिया, हाँ, और मैंने जे होता है सब बिया मैंने मतलब अभी से पैक्स से अभी तक नहीं मिला है आप लोग? नहीं मिला है, मिलल